नमस्ते। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर्स में रखे हों तो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। ये सिर्फ प्लास्टिक मनी नहीं है, बल्कि दो अलग-अलग फाइनेंशियल टूल्स हैं। तो चलिए, आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं और समझते हैं कि कौन सा कार्ड किसके लिए सही है। ये सवाल तो सबके मन में आता ही है। भाई 16 अंकों का नंबर, एक्सपायरी डेट, पीछे वो सीवीवी, सब कुछ तो एकदम सेम है। तो क्या ये बस अलग-अलग रंग के एक ही कार्ड है? इसका सीधा और सिंपल जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये अलग क्यों है, यही आज हम जानने वाले हैं। और बस यही है सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क। सच कहूं तो पूरी कहानी इसी एक लाइन में छिपी है। डेबिट कार्ड का मतलब है आपका अपना पैसा, मतलब जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में है, आप वही खर्च कर रहे हैं। और क्रेडिट कार्ड, वो है बैंक का पैसा, एक तरह का छोटा सा लोन जो बैंक आपको देता है और जिसे आपको बाद में चुकाना होता है। चलिए, अब इसी एक पॉइंट को, यानी अपना पैसा और उधार का पैसा, इसे जरा और गहराई से समझते हैं। तो ये बुनियादी फर्क असल में काम कैसे करता है? देखिए, डेबिट कार्ड की लिमिट सीधी सीधी आपके बैंक बैलेंस पर डिपेंड करती है। अकाउंट में 1 लाख है तो आप 1 लाख ही खर्च कर सकते हैं। वहीं क्रेडिट कार्ड की एक प्री अप्रूव्ड लिमिट होती है जो बैंक तय करता है। डेबिट कार्ड आपको कर्ज से बचाता है, तो क्रेडिट कार्ड आपको क्रेडिट स्कोर बनाने का एक शानदार मौका देता है। और हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट, डेबिट कार्ड पर कोई ब्याज नहीं लगता, पर क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर नहीं चुकाया तो बहुत भारी ब्याज भरना पड़ सकता है। तो अब जब ये अंतर समझ आ गया है, तो जाहिर है दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान भी होंगे। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। डेबिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा है अनुशासन। आप उतना ही खर्च करते हैं जितना आपके पास है। इससे बजट बनाना बहुत आसान हो जाता है और कर्ज में डूबने का कोई खतरा ही नहीं रहता। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इससे आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनती, जो आगे चलकर लोन लेने के लिए बहुत जरूरी होती है। और इस पर रिवॉर्ड्स या कैशबैक जैसे फायदे भी लगभग ना के बराबर ही मिलते हैं। और अब आते हैं क्रेडिट कार्ड पर। अगर इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपका क्रेडिट स्कोर बनाता है, जो होम लोन या कार लोन के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पर आपको शानदार रिवॉर्ड्स, डिस्काउंट्स और कैशबैक मिलते हैं, और इमरजेंसी में तो ये एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। लेकिन इसका एक खतरनाक पहलू भी है। इसकी ब्याज दरें बहुत बहुत ज़्यादा होती हैं और ज़रा सी लापरवाही आपको कर्ज के एक ऐसे जाल में फंसा सकती है जिससे निकलना मुश्किल हो जाए। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड से जुड़े सबसे बड़े जोखिम की, ब्याज का जाल या द इंटरेस्ट ट्रैप। ये नंबर देखकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इंडिया में कुछ क्रेडिट कार्ड्स पर सालाना ब्याज दर 48% तक जा सकती है। जी हाँ, 48%। ये किसी भी पर्सनल लोन या होम लोन से कई गुना ज्यादा है। इसीलिए कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल अधूरा छोड़ना बहुत बहुत महंगा पड़ सकता है। तो ये एपीआर यानी एनुअल परसेंटेज रेट आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में ये वो सालाना दर है जिस पर बैंक आपके उधार लिए हुए पैसे पर ब्याज लगाता है। अब कहने को तो ये सालाना दर है, पर ब्याज रोजाना के हिसाब से लगता है और आपके बिल में हर महीने जुड़कर आता है। तो ये कर्ज का चक्रव्यूह शुरू कैसे होता है? एक बहुत छोटी सी गलती से, और वो है सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू भरना। हमें लगता है कि चलो काम हो गया, पर असल में कहानी वहीं से शुरू होती है। जैसे ही आप पूरा बिल नहीं चुकाते, बची हुई पूरी रकम पर रोज के हिसाब से वो भारी भरकम ब्याज लगना शुरू हो जाता है, और फिर आप एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जहां ब्याज पर भी ब्याज लगता है और बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अब ब्याज के इस डर से आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत जरूरी पहलू को देखते हैं, यानी कि क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर समझिए आपके फाइनेंशियल हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड है। ये 300 से 900 के बीच का एक नंबर होता है जो ये दिखाता है कि आप उधार चुकाने के मामले में कितने भरोसेमंद हैं। स्कोर जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि क्रेडिट स्कोर के लिए क्रेडिट कार्ड एक दो धारी तलवार की तरह है। अगर आप हर महीने समय पर अपना पूरा बिल चुकाते हैं तो आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन एक भी पेमेंट चूकी या लेट हुई तो स्कोर तेजी से नीचे गिरता है। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखिए, डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने से आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जब हमने फायदे, नुकसान, ब्याज और क्रेडिट स्कोर सब कुछ समझ लिया है, तो अब बात करते हैं सेफ्टी की, और ये तय करने की कि आखिर हमारे लिए सही क्या है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत आम हो गए हैं। अगर कभी भी आपके कार्ड से कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो तो घबराना बिल्कुल नहीं है।
बस तेजी से एक्शन लेना है। पहला कदम, तुरंत अपने बैंक की ऐप से या फोन करके कार्ड को ब्लॉक करें। दूसरा, फौरन बैंक को उस ट्रांजैक्शन की जानकारी दें। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, cybercrime.gov.in पर जाकर शिकायत जरूर दर्ज करें। और ये तेजी दिखाना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम आपके साथ है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक अगर आप 3 दिन के अंदर फ्रॉड की रिपोर्ट कर देते हैं तो आपकी देनदारी शून्य हो सकती है, मतलब वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। तो हमेशा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। तो आखिर में सवाल ये है कि कब कौन सा कार्ड इस्तेमाल करें। चलिए इसे एकदम सिंपल बनाते हैं। रोज के छोटे मोटे खर्चे, बजट में रहना हो या एटीएम से कैश निकालना हो तो डेबिट कार्ड बेस्ट है। और अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, ईएमआई बनवानी है, रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाने हैं या क्रेडिट स्कोर बनाना है तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना समझदारी है। और हाँ, इमरजेंसी के लिए क्रेडिट कार्ड हमेशा एक अच्छा बैकअप होता है। तो अंत में चुनाव सिर्फ कार्ड का नहीं है बल्कि अपनी फाइनेंशियल आदत का है। डेबिट कार्ड आपको अनुशासन सिखाता है, जबकि क्रेडिट कार्ड जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने पर कई फायदे देता है। तो सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या आप अपने खर्चों पर पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं या फिर उधार की सुविधा का समझदारी से फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा जरूर।